काल, करुणा और न्याय की कथा। जिस रात महादेव ने एक साधारण मनुष्य की लाज रख ली, इस संसार में सबसे भारी बोझ यदि कुछ है तो वो है अन्याय को चुपचाप सहना। ये कथा किसी राजा की नहीं, किसी चमत्कार की नहीं। ये कथा है एक साधारण मनुष्य की, जिसके आंसू किसी ने नहीं देखे पर महादेव ने देख लिए। श्रवण करो हे भक्तों, ये कथा है धैर्य की, ये कथा है न्याय की और ये कथा है शिव की करुणा की। श्री शिवाय नमः। काशी, जहाँ हर सांस में मंत्र है और हर कण में शिव, उसी काशी में एक छोटा सा घर था, मिट्टी की दीवारें और भीतर एक ईमानदार मनुष्य। उसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त कोई बड़ा साधक नहीं था, न उसने कभी कठिन व्रत किए, न ही बड़े मंत्रों का उच्चारण किया। वो बस दिन भर मेहनत करता, शाम को गंगा की ओर देखकर इतना कह देता, भोलेनाथ आज भी सब संभाल लिया आपने। उसकी पूरी दुनिया उसकी मेहनत से कमाया छोटा सा टुकड़ा भर जमीन थी। उसी मोहल्ले में एक धनवान घमंडी व्यक्ति रहता था, जिसे लगता था धन ही धर्म है और शक्ति ही सत्य। उसकी नज़र सोमदत्त की जमीन पर पड़ी। एक दिन बिना कारण उसने जमीन पर अधिकार कर लिया। जब सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, ये मेरी मेहनत है, तो हंसकर जवाब मिला, कमजोर की मेहनत बलवान की संपत्ति होती है। वो अपमान सोमदत्त के हृदय में तलवार बनकर उतर गया। उस रात सोमदत्त न्याय मांगने नहीं गया, वो बस गंगा किनारे बैठ गया। न कोई मंत्र, न कोई पुकार, बस आंसू और एक वाक्य, हे महादेव, अगर ये भी आपकी परीक्षा है तो मैं सह लूंगा। शास्त्र कहते हैं, जब भक्त चुप हो जाता है तब शिव बोलते हैं। उस रात काशी में अजीब संकेत दिखे। दीपक की लौ कांपने लगी, कुत्ते बिना कारण रोने लगे और उसी घमंडी व्यक्ति ने स्वप्न में देखा, भस्म से लिप्त एक रूप, जटाएं बिखरी हुई, नेत्रों में करुणा और प्रलय दोनों। कोई शस्त्र नहीं उठाया गया, बस एक वाक्य, जो पसीने से उपजा है उस पर अत्याचार मत कर। सुबह होते ही वो व्यक्ति रोग से ग्रस्त हो गया। डर से कांपता हुआ वो सोमदत्त के द्वार पहुंचा, जमीन लौटाई और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो। सोमदत्त ने कुछ नहीं कहा, वो बस शिवलिंग पर जल चढ़ाने चला गया और उसी क्षण रोग शांत हो गया। ये कथा सिखाती है, शिव न्याय करते हैं, शोर मचाकर नहीं। जो सहन करता है उसका पक्ष स्वयं महादेव लेते हैं। करुणा सबसे बड़ा अस्त्र है। भक्तों, शिव को पाने के लिए शब्द नहीं चाहिए, सत्य चाहिए। जो अन्याय सहकर भी धैर्य रखता है, उसके साथ स्वयं महादेव चलते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे किसी और तक जरूर पहुंचाइए। ओम जय महाकाल, ओम हर हर महादेव।